हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ आज एंड व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर टुमारो। सो इफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो डेली देखने के लिए मिले एंड यू कैन गेन सम नॉलेज। तो देखिए, अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो द सेम थिंग हैपनिंग अगेन। जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया कि पहले 15 मिनट्स में ही पता चल जाता है कि मार्केट आज बेयरिश है या बुलिश। तो मार्केट देखिए, ये 22 अगस्त देखिए, ओपन होते ही पहले एक बड़ी रेड कैंडल, देन उसके बाद फॉलो अप। सेम 26 अगस्त को रेड कैंडल, देन फॉलो अप। आज क्या हुआ मार्केट में कि बहुत अच्छी खासी रेड कैंडल बनी। मार्केट ओपन अराउंड 24,700 लेवल पे। उसके बाद मार्केट ने पहले ही कैंडल में देखिए कितना बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया। बट उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक डेढ़ घंटे बाद मार्केट ट्राइड टू रिकवर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जहाँ पे है अभी मार्केट, दैट इज़ द सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट। तो इट ट्राइड टू बाउंस बैक फ्रॉम दीज लेवल्स, बट अगेन दैट फेडेड ऑफ और फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर देखिए जब उसने ये लेवल का लो तोड़ा, फिर से उसके और नीचे जाने का ट्राई किया। ऑलमोस्ट 24,480 का लो लगाया मार्केट ने। बट जैसा कि हमने स्ट्रेटजी में डिस्कस किया था कि मार्केट 24,500 के आसपास ही हम क्लोजिंग होता हुआ देखना चाह रहे हैं या देखेंगे। तो मार्केट एग्जैक्टली 24,500 पे क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है दैट वी हैव हैड सोल्ड 24,500 पुट, और वो जो कि आज पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो चलिए उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम 24,500 का पुट ऐड कर देते हैं ताकि आप सबको देख जाए। देखिए, तो पहले ही कैंडल ये जो बनी थी आज, इस कैंडल में ही ऑलमोस्ट मेरा वो 24,500 में 10,000 लॉस्ट ऑलमोस्ट दिख रहा था। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बोला था कि अगर मार्केट 10,000 के ऊपर हमें लॉस देने लगे एक लेग में, तो हम उस स्ट्रेटेजी से निकल जाएंगे। तो देखिए, ये ऊपर गया सुबह और 48 का हाई लगाया। यहीं पे अराउंड मुझे 10,000 का लॉस दिख रहा था, बट वो ज़्यादा देर यहाँ पे टिका नहीं और फिर से नीचे आ गया तुरंत ही। तो बस यहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया था आज कि अगर मार्केट फिर से ये 48 जो प्रीमियम है 24,500 पुट का, अगर ये ब्रेक करने चला जाए और ये ब्रेक हो जाए तो मैं उस पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगा, ताकि फिर वीकली हमें ना कोई प्रॉफिट होता ना कोई लॉस। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 है वो हमने कॉल सेल करके ऑलरेडी कमाए थे। तो ये स्टॉप लॉस था हमारा आज का। बट मार्केट देखिए उसके बाद अगले कैंडल में 44 तक गया, जो कि ये कैंडल है। ये इसके नीचे जब जा रहा था कैंडल तब 44 तक गया, बट तुरंत ही उसके बाद नीचे आ गया। उसका उसने लो लगाया अराउंड 20 रुपीज़, और फिर मार्केट ने इस 20 रुपीज़ के हाई को या 24 रुपीज़ को फिर से नहीं तोड़ा। तो क्योंकि हम टिके रहे, प्लस इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारी क्वांटिटी कम थी, इसलिए हम इस पोजीशन को होल्ड कर पाए। नहीं तो हम एंड तक, जब ये कैंडल बन रही थी, फॉर्म हो रही थी, उस टाइम पे हमें निकलना ही पड़ता अगर अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा होती तो। इसलिए पोजीशन साइजिंग इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑर्डर बुक अगर मैं दिखाऊँ तो पहले हमने जो 25,100 का कॉल सेल किया था उससे हम बाहर निकल गए, एंड वी शिफ्टेड आवर कॉल फ्रॉम 25,100 टू 24,900। पहले मैंने 600 क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद मैंने 150 क्वांटिटी और ऐड कर दी। तो टोटल हमने 10 लॉट सेल किए थे 24,900 के, विथ एवरेज प्राइस ऑफ 4.40 रुपीज़ प्रीमियम। प्लस हमने देखिए 24,000 के कुछ पुट भी सेल कर दिए थे 1.35 में। 675 क्वांटिटी थी। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स दूर था जब मैंने ये सेल किया था, तो यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम थे। प्लस देखिए, जब मार्केट बाउंस बैक कर रहा था 10-10:30 बजे के आसपास, अगर मैं दिखाऊँ आपको 10:30 मतलब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 24,500 से 24,600 चला गया था। तो मैं चाहूँ तो जब ये मार्केट 10:30 बजे के आसपास देखिए
प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था 11 या 12। तो आप अगर पूछोगे कि एवरेज क्यों नहीं किया, मार्केट तो ऊपर जा रहा है और दिख भी रहा है कि बाद में मार्केट और ऊपर गया, तो एवरेज इसीलिए नहीं किया क्योंकि देखिए सेकेंड हाफ में देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फिर से सेम लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया, और अगर मेरी यहाँ पे फिर से क्वांटिटी एवरेज होके ज़्यादा होती तो मैं ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने आज एक्सपायरी थी उसमें ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं ट्राई किया, एंड मैंने एवरेज नहीं किया। मैंने जो 300 क्वांटिटी हमने सेल की थी वही रखी, और देखिए 24,500 के हमने एट द एंड 3:20-21 पे हमने 300 क्वांटिटी निकाल दी 1.40 प्रीमियम पे, जो कि हमने सेल की थी अराउंड 10 रुपीज़ पे। अगर हम सेंसिबल पे जाते हैं, हमने सेंसिबल में अभी तक कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं थी अगस्त एंड के लिए, तो चलिए वो बना के देखते हैं कि इस वीक में अपना टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है। तो अगर मैं ट्रेड में जाऊँ देखिए ये थी अगस्त वीक 3 जिसमें हमने ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ अर्न किए हैं। तो इसमें हम जाते हैं अगस्त एंड में, क्रिएट अ न्यू स्ट्रेटेजी, काम करते हैं practice trades, then let's delete this and let's make it from the beginning। so ये देखिए अगस्त एंड से, एंड नाम से हमने सेव कर दिया। इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी अपने ज़ीरोधा के ट्रेड्स है। तो हमने ये ट्रेड डाली थी फ्राइडे से 22 अगस्त से। तो 22 अगस्त से देखिए इतने सारे ट्रेड्स ऑलरेडी है। तो चलिए इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिख रहा है। तो देखिए अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस टोटल 10,000 रुपीज़ दिख रहे हैं, जो कि गलत है। हमें एक्चुअली दैट मीन्स कि कुछ पोजीशंस मिसिंग है। तो चलिए वो पोजीशंस ऐड कर लेते हैं ताकि फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिख जाएगा। प्लस ये पे ऑफ ग्राफ भी कुछ गलत दिख रहा है। तो इसमें क्या मिसिंग है, 25,400 कॉल सोल्ड, बुक्ड 900 करेक्ट, 24,900 कॉल 3,000 करेक्ट, दिस 24,500 दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें मुझे क्या मिसिंग लग रहा है, देखिए 25,300 कॉल इसमें अनबुक दिख रहा है। तो पहले इसको बुक कर लेते हैं। तो अभी मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रहा, तो लेट्स गो टू कंसोल एंड देयर वी विल सी कि ट्रेड बुक में क्या दिख रहा है। सो देखिए 2 ट्रेड्स है FNO के 22 अगस्त। ये कुछ तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, हम अपनी वीडियो से ही ले लेते हैं कि अपने प्राइजेस हमने किस प्रीमियम पे सेल किया था 25,300 को, एंड फिर से बाय किया था, वो देख लेते हैं। तो शायद ये वीडियो होगी जिसमें हमने अपडेट किया होगा। ओके 26 अगस्त की। हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड हमने अपनी पोजीशन को कैसे एडजस्ट किया। तो अगर आपने मेरे ये वाली आज की रेट जब तक नॉट 2.3, अगर मैं आपको ये दिखाऊं 936 पे जैसे 300 कॉल अगर आप ये देखोगे तो हमने 3.35 में बुक किया है, लॉट है 4। तो चलिए उसको अपडेट कर लेते हैं, 4 लॉट 3.35 में अपडेट कर लेते हैं। एग्जिट मैन्युअली 3.35 इसको एग्जिट कर लिया। प्लस अगर आप ये देखोगे तो 25,100 जो बाइंग पोजीशन है वो दिख रही है, बट जो सेलिंग पोजीशन है वो नहीं दिख रही।
तो चलिए उसको भी अपडेट कर लेते हैं, ऐड मैन्युअली 25,100। मुझे आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग इन द ज़ीरोधा ट्रेड्स, बट इट शुड हैव, तो वो एक बार देखना होगा। इसके अपने पास थे 8 लॉट, 600 डन, और हमने सेल किया था देखिए 25,100, 8.65 के आसपास। सो इसको 8.65 कर लेते हैं सेव। तो देखिए फिर अभी ये करेक्ट पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है जिसमें हमें अराउंड 14,000 का प्रॉफिट दिख रहा है इस वीक। यस, सो ये थी इस वीक की अपडेट जिसमें हमने स्ट्रैंगल सेल किया था और जिससे हमने 14,000 रुपीज़ कमाए। फिर भी मार्केट बहुत नेगेटिव था, अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। प्लस अभी अपना व्यू एक बार देख लेते हैं। अगर हम ये वन डे चार्ट देखेंगे तो देखिए मार्केट की कंडीशन वर्स्ट लग रही है अभी। अगर आप ये एरिया देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने तो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट लिया था और यही सपोर्ट जोन है, बट ये बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है अभी मार्केट। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, तो अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो फिर मुझे तो सपोर्ट बस यही लेवल पे दिख रहा है जो कि है 23,800 का लेवल। इसके बीच में कुछ बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है नहीं मार्केट के लिए। अगर ये कैंडल जो ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट ने 12 मई को, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे तो फिर और 1,000 पॉइंट का गिरावट आ सकता है मार्केट में, ऐसा पकड़ के चलिए। प्लस मार्केट में ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हैं, जब तक मार्केट इनके ऊपर फॉर्मली क्लोज नहीं दे देता, हम अभी बुलिश टर्न होने वाले हैं नहीं। हम जो भी पोजीशंस लेंगे या फिर जो भी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे, बियरिश व्यू से ही या फिर साइडवेज व्यू से ही डिप्लॉय करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी निफ्टी की एक्सपायरी डे चेंज हो चुका है, फ्रॉम थर्सडे इट इज़ शिफ्टेड टू ट्यूसडेज। सो नेक्स्ट एक्सपायरी है अभी 2 सितंबर को। उसके लिए हमने अभी तक कोई पोजीशन ली नहीं है। दैट वी विल टेक either tomorrow or we will see. Thank you for the watching. Thank you for watching. Yes, bye bye.